Good morning, class 7th. Subject Science. Open your book, page number 70. Now let us read. मेघ गर्जन। मेघ गर्जन एक नर्म नमी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होता है। जैसे भारत में मेघ गर्जन बादलों में करंट के कारण होता है। बादलों में गर्म व नम हवा बहुत तेजी से ऊपर जाती है। ऐसा होने पर वाष्प छोटी छोटी पानी की बूंदों में बदल जाती है। इस प्रक्रिया में बहुत उष्मा ऊर्जा निकलती है। पानी और बर्फ के कण एक दूसरे के साथ रगड़ते हैं। मतलब जो पानी और बर्फ होते हैं वो दोनों के कण एक दूसरे के साथ रगड़ते हैं। ये नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न करते हैं। मतलब ये माइनस चार्ज उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण हमें बिजली और आवाज़ सुनाई देती है, जिसकी वजह से हमको बिजली की कड़क सुनाई देती है। इसमें तेज वर्षा और तेज हवा आती है, जिसके कारण कमज़ोर इमारतें, पेड़ आदि टूट जाते हैं। इसमें तेज वर्षा होती है और तेज हवा आती है, जिसकी वजह से कमज़ोर इमारतें और पेड़ आदि टूट जाते हैं। मेघ गर्जन से बचाव। अब मेघ गर्जन से बचाव कैसे करेंगे? तो किसी बड़े या पुराने पेड़ के नीचे न रहें। किसी से धातु से बनी छतरी के हैंडल के नीचे न रहें। धातु की छत बेकार होती हैं। अगर आप पानी में हो तो बाहर निकलकर इमारत में चले जाएं। बस या गाड़ी सही जगह है। मेघ गर्जन से बचाव करने के कुछ यहाँ तरीके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे चक्रवात। चक्रवात किसे कहते हैं? तो चक्रवात एक छोटे समय तक चलने वाली हवा है। चक्रवात शब्द उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में चलने वाली चक्रीय हवा से उत्पन्न हुआ है। मतलब जो चक्रवात शब्द है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में चलने वाली जो चक्रीय हवा है उससे उत्पन्न हुआ है। चक्रवात कम दाब की तरफ बढ़ता है और गोल गोल घूमता है। यह ज़्यादातर गर्मी के मौसम में आता है। आप फिगर में देख सकते हैं कि ये गोल गोल घूमता है आपका। चक्रवात का व्यास 8 से 320 किमी होता है। मतलब 8 से लेकर 320 किलोमीटर का इसका व्यास होता है। व्यास और रेडियस आप जानते होंगे, त्रिज्या आधा होता है व्यास का। यह वातावरण को प्रभावित करता है। मतलब जो वातावरण है उसको प्रभावित करता है, उस पर इफेक्ट डालता है। यह विनाशकारी प्रकृति का होता है। मतलब यह विनाशकारी प्रकृति का होता है, विनाश कर सकता है। यह ज़्यादातर पश्चिम की तरफ बढ़ता है। यह जो है आपका चक्रवात, यह पश्चिम की तरफ ज़्यादातर बढ़ता है। हवा की गति लगभग 100 किमी प्रति घंटा हो सकती है। हवा की जो गति होती है, जो स्पीड होती है, वो लगभग 100 किमी प्रति घंटा हो सकती है। यह समुद्र में और तेज चलती है। यह जो है समुद्र में और तेज चलने लगता है। धरती पर घर्षण और सूखे के कारण इसकी गति कम हो जाती है। पृथ्वी पर या धरती पर घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, और सूखे के वजह से इसकी जो स्पीड होती है, गति होती है, वो कम हो जाती है। इसका केंद्र चक्रवात की आँख कहलाती है। जो इसका केंद्र होता है, सेंटर होता है, उसको हम लोग चक्रवात की आँख कहते हैं। जैसे आप फिगर में देख सकते हैं, जो सेंटर पे फिगर वो बना है उसका, वो चक्रवात, इसको आँख के फिगर का है, इसलिए इसको चक्रवात की आँख कहते हैं। यह चारों ओर से तूफान से घिरा होता है। चक्रवात के केंद्र में अच्छा मौसम होता है, जबकि दूसरे हिस्से में बादल और भारी वर्षा होती है। चक्रवात का जो केंद्र होता है वहाँ पर अच्छा मौसम होता है, जबकि जो दूसरा हिस्सा होता है उसमें बादल और भारी वर्षा भी होती है। चक्रवात अपने साथ साथ भारी वर्षा और आपदा लाता है। चक्रवात जो होता है वो अपने साथ भारी वर्षा और आपदा लेकर आता है। पेड़ उखड़ जाते हैं और घर टूट जाते हैं। बिजली के तार टूट जाते हैं और क्षेत्रों में बड़ा जंगल होने के कारण चक्रवात की हवा कम हो जाती है। हरिकेन। हरिकेन शब्द तूफान के लिए अमेरिका में उपयोग होता है। यह एक बहुत तेज हवा है और पानी के साथ इसकी गति 120 किमी प्रति घंटा हो सकती है।
हरिकेन समुद्र से शुरू होकर जमीन की तरफ आता है। हरिकेन के कारण समुद्र में लहर और भारी वर्षा होती है। हरिकेन के वजह से समुद्र में लहर और भारी वर्षा भी होती है। बवंडर, बवंडर हमारे देश में तो नहीं बल्कि कनाडा और यूएसए में आता है। मतलब हमारे देश में नहीं आता है, या कनाडा और यूएसए में आता है। बवंडर एक बहुत तेज और चिमनी की आकार का होता है। जो बवंडर होता है वो एक बहुत तेज और चिमनी के आकार का होता है। बवंडर को हम ट्विस्टर भी कहते हैं। बवंडर कुछ किलोमीटर तक लंबा हो सकता है। जो बवंडर होता है वो कुछ किलोमीटर तक लंबा हो सकता है। बवंडर हमारा बहुत नुकसान कर सकता है। कुछ कारणों में एक नीचे के हिस्से पर कम दाब होता है और जब वह धरती की सतह को छूता है तो वह निर्वात पंप की तरह काम करता है। धूल, मिट्टी, पेड़, जानवर, आदमी, कार आदि बवंडर में घुस जाते हैं। बवंडर कुछ मिनटों के लिए ही आता है, पर इन मिनटों में ही वह बहुत सामान बर्बाद कर देता है। बवंडर की गति 300 किमी पर घंटा हो सकती है। मतलब जो इसकी गति होती है वो 300 किमी पर घंटा हो सकती है। चक्रवात से बचाव। भारत के मेट्रोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट चक्रवात के बनने और चलने पर रिसर्च कर रहे हैं, मतलब खोज कर रहे हैं। यह एक इनसैट सैटेलाइट और रडार द्वारा कार्य होता है। इससे प्राप्त मैसेज आपदा वार्निंग सिस्टम पर दिखाई देते हैं। बचाव। टीवी और रेडियो को रोज ध्यान से सुनना चाहिए। चक्रवात से पहले अपने घर को सुरक्षित करें। आपातकालीन टीम को घर पर तैयार रखें। खाने के सामान को पानी से सुरक्षित बैग में रखें। समुद्रों में जाने का साहस न करें। अस्पताल, पुलिस, रिश्तेदार आदि के फ़ोन नंबर को याद रखें। बाढ़ के पानी से बचें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का एक्सरसाइज करेंगे।